दोस्तों आप सभी का एसक्यूएल चैप्टर 7 में स्वागत है। इससे पहले हम काफी सारी चीजें सीख चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम काफी सारी चीजें नई सीखने वाले हैं। तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास कुछ डेटा है। अगर हम इस डेटा को देखना चाहते हैं तो हम एसक्यूएल के अंदर कमांड देते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम और हमारी टेबल का नाम एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अगर मैं इसे रन करूंगा तो हमारी स्टूडेंट टेबल का डेटा हमारे सामने आ जाएगा। तो यहां पर सारा डेटा हमारे सामने प्रिंट हो चुका है। अब मान लीजिए यहां पर मैं सिर्फ नेम कॉलम का डेटा यहां पर प्रिंट कराना चाहता हूं, यानी बाकी कॉलम्स का डेटा यहां पर प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो वो मैं कैसे करूंगा? तो उसके लिए मैं एसक्यूएल के अंदर कमांड दूंगा सिलेक्ट हमारे कॉलम का नेम फ्रॉम हमारी टेबल का नेम एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। एक बार इसका एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां पर मैं नेम्स कॉलम का डेटा देखना चाहता हूं, यानी स्टूडेंट के नेम्स देखना चाहता हूं, बाकी सारी चीजों को इग्नोर करना चाहता हूं। तो यहां पर मैं टाइप करूंगा सिलेक्ट हमारे कॉलम का नेम जो कि है नेम फ्रॉम हमारी टेबल का नेम यानी स्टूडेंट एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे और इसे रन करेंगे। तो यहां पर हमारे सामने स्टूडेंट्स के नेम आ चुके हैं, बाकी सारी चीजें यहां पर प्रिंट नहीं हुई हैं। इसी तरीके से अगर हम नेम्स के साथ मार्क्स भी शो करना चाहते हैं तो यहां पर हम फिर से एक कमांड देंगे सिलेक्ट हमारे दोनों कॉलम्स के नेम। पहले हमारा नेम कॉलम आ जाएगा, फिर हमारा मार्क्स कॉलम आ जाएगा, फ्रॉम हमारी टेबल का नाम एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट के नेम्स और मार्क्स आ जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास स्टूडेंट के नेम्स और मार्क्स आ चुके हैं। अब यहां पर मान लीजिए हम इस स्टूडेंट टेबल में से यूनिक सिटीज का डेटा देखना चाहते हैं, यानी हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो कौन कौन सी सिटी से आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें यूनिक सिटीज को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम यहां पर टाइप करेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट हमारे कॉलम का नेम जो कि है हमारा सिटी कॉलम फ्रॉम हमारी टेबल का नेम जो कि है स्टूडेंट एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास सारी की सारी यूनिक सिटीज आ जाएंगी। अब बात करते हैं वेयर क्लोज के बारे में। वेयर क्लोज का यूज करने से पहले इसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम से और हम इसमें से सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा देखना चाहते हैं जिनके मार्क्स 18 से ऊपर हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सिलेक्ट का यूज करेंगे, ऑल का यूज करेंगे, फ्रॉम हमारी टेबल का नाम, इसके बाद हम वेयर क्लोज का यूज करेंगे। वेयर के अंदर हम टाइप करेंगे मार्क्स ग्रेटर देन 80, जिससे हमारे सामने सिर्फ वही डेटा प्रिंट होगा जिन स्टूडेंट के मार्क्स 80 से ज्यादा होंगे। तो इसका भी एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर हम टाइप करेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारी टेबल का नेम यानी स्टूडेंट टेबल, वेयर क्लोज मार्क्स ग्रेटर देन 80 एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो हमारे सामने सिर्फ वही डेटा आएगा जिनके मार्क्स 80 से ऊपर हैं। तो वेयर क्लोज का एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि सारी चीजें क्लियर रहें। अब मान लीजिए मुझे यहां पर सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स का डेटा देखना है, तो यहां पर भी हम वेयर क्लोज का यूज करेंगे। इसके लिए हम टाइप करेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारी टेबल का नेम यानी स्टूडेंट टेबल, वेयर क्लोज का यूज करेंगे सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, क्योंकि हमें सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स का डेटा देखना है। एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अगर मैं इसे रन करूंगा तो हमारे सामने सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा आएगा जो कि दिल्ली सिटी से हैं। तो अब यहां पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं ताकि आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर रहें। अब यहां पर जैसे हमारे पास दो कंडीशन है, जैसे यहां पर हमें इस टेबल में से उन स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा हैं और वो दिल्ली सिटी के हैं, यानी हमारे सामने दो कंडीशंस हैं। तो यहां पर हम वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यहां पर टाइप करेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारी टेबल का नेम यानी स्टूडेंट टेबल, वेयर क्लोज का यूज करेंगे। हमें मार्क्स चाहिए ग्रेटर देन 80, तो यहां पर हम टाइप करेंगे मार्क्स ग्रेटर देन 80। इसके बाद एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास दो कंडीशंस हैं। इसके बाद हमारे सामने दूसरी कंडीशन है कि वो दिल्ली सिटी के होने चाहिए। तो यहां पर हम टाइप करेंगे सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब हमारे सामने सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा आएगा जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा हैं और वो दिल्ली सिटी के हैं। अगर मैं इसे रन करूंगा तो यहां पर हमारे सामने डेटा आ चुका है।
तो अब यहां पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें स्टूडेंट टेबल में से सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जो कि दिल्ली सिटी के नहीं है, यानी दिल्ली सिटी को छोड़कर हमें बाकी सभी सिटी के स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए। और यहां पर एक और कंडीशन है, हमें यहां पर सिर्फ 2 कॉलम्स का डेटा चाहिए। हमें यहां पर नेम और मार्क्स कॉलम से डेटा चाहिए। तो वो चीजें किस तरीके से होंगी, तो यहां पर हम टाइप करेंगे सिलेक्ट हमारे कॉलम्स का नेम, क्योंकि यहां पर हमें सारे कॉलम्स का डेटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 कॉलम्स का डेटा चाहिए। पहला कॉलम हमारा नेम कॉलम होगा, तो यहां पर हम नेम टाइप करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा कॉलम हमारा मार्क्स कॉलम होगा, तो यहां पर हम मार्क्स टाइप करेंगे। फ्रॉम हमारी टेबल का नेम यानी स्टूडेंट टेबल, वेयर क्लोज का यूज करेंगे। अगर हमें दिल्ली के स्टूडेंट्स का डेटा देखना था तो हम इज इक्वल टू का यूज कर रहे थे, लेकिन अगर हमें दिल्ली के सिवाय बाकी सिटीज के स्टूडेंट का डेटा देखना है तो यहां पर हम नोट इज इक्वल टू का यूज करेंगे। नोट इज इक्वल टू का यूज करने के लिए आपको शिफ्ट 1 दबाना है, इसके बाद इज इक्वल टू दबाना है और यहां पर अपनी सिटी का नेम टाइप करना है जिसके सिवाय आप डेटा देखना चाहते हैं। तो यहां पर मैं दिल्ली टाइप कर देता हूं, एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब यहां पर हमारे सामने सिर्फ 2 कॉलम्स का डेटा प्रिंट होगा। सबसे पहला हमारा नेम कॉलम होगा, दूसरा हमारा मार्क्स कॉलम होगा, और दूसरी चीज है कि यहां पर हमारे सामने कोई भी स्टूडेंट दिल्ली सिटी का नहीं होगा। अगर मैं इसे रन करता हूं तो यहां पर हमारे सामने डेटा आ चुका है। अब यहां पर मान लीजिए मुझे उन स्टूडेंट्स का डेटा देखना है जिनके मार्क्स 80 से 90 के बीच हैं, तो वो हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हम यहां पर टाइप करेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारी टेबल का नेम यानी स्टूडेंट टेबल, वेयर क्लोज का यूज करेंगे, मार्क्स, और यहां पर बिटवीन का यूज करेंगे, बिटवीन 80 एंड 90, एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब यहां पर हमारे सामने सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा आएगा जिनके मार्क्स 80 और 90 के बीच हैं। तो यहां पर एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। यहां पर हम चीजों को बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम चीजों को बार बार करते हैं तो वो चीजें हमारे माइंड में क्लियर हो जाती हैं। अब यहां पर मान लीजिए हमें सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जो कि दिल्ली या मुंबई सिटी के हैं, इसके अलावा जो भी सिटीज होंगी हमें उनका डेटा नहीं चाहिए। तो वो हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हम यहां पर टाइप करेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारी टेबल का नेम यानी स्टूडेंट टेबल, वेयर क्लोज का यूज करेंगे। हमें चाहिए सिटीज जो कि दिल्ली और मुंबई होगी क्योंकि हमें इन्हीं 2 सिटीज का डेटा चाहिए। तो यहां पर हम टाइप करेंगे सिटी इन दिल्ली और मुंबई, एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब यहां पर अगर मैं इसे रन करूंगा तो हमारे सामने सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा आएगा जो कि दिल्ली या मुंबई सिटी के हैं। तो यहां पर हमारे सामने डेटा आ चुका है। अब यहां पर मान लीजिए मुझे दिल्ली और मुंबई सिटी को छोड़कर बची हुई सिटीज के स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, तो वो मैं कैसे देखूंगा, तो उसके लिए मैं यहां पर टाइप करूंगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारी टेबल का नेम यानी स्टूडेंट टेबल, वेयर क्लोज का यूज करेंगे, सिटी नोट इन का यूज करेंगे। पिछली बार हमने इन का यूज किया था क्योंकि हमें इन्हीं 2 सिटीज का स्टूडेंट डेटा देखना था, लेकिन इस बार हमें दिल्ली और मुंबई सिटी को छोड़कर बची हुई सिटीज का डेटा देखना है। तो यहां पर हम नोट इन का यूज करेंगे और नोट इन के अंदर हमारी सिटीज होंगी दिल्ली एंड मुंबई, एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो हमारे सामने दिल्ली और मुंबई सिटी के स्टूडेंट्स को छोड़कर बची हुई सिटीज के स्टूडेंट्स का डेटा आएगा। तो यहां पर हमारे सामने डेटा आ चुका है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखा है तो आपको वेयर क्लोज के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा और आप आने वाली वीडियोस के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना। तो फिर मिलते हैं एसक्यूएल चैप्टर 8 में।